हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया है वर्ड अरेंजमेंट से। वर्ड अरेंजमेंट होता क्या है ये सबसे पहले जानेंगे। वर्ड अरेंजमेंट होता क्या है, तो वर्ड अरेंजमेंट रीजनिंग की भाषा में किसी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार या टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाने का जो तरीका है वही वर्ड अरेंजमेंट कहा जाता है। उसे ही हम लोग रीजनिंग की भाषा में वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। वर्ड अरेंजमेंट में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो इसमें 5 से 6 शब्दों का एक समूह दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पहले स्थान पे होगा या कौन सा दूसरे स्थान पे होगा या कौन सा अंतिम स्थान पे होगा। ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न इसमें आता है वो आता है 5-6 शब्दों का समूह रहता है और आपसे पूछा जाता है कि ठीक मध्य में कौन सा शब्द आएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो हम डिक्शनरी पे आधारित क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो इसी चैप्टर से है। तो हम लोग डिक्शनरी देखना तो जानते ही है पहले से, आप लोग भी जानते होंगे कि डिक्शनरी को कैसे देखते हैं। यदि कोई वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है, कोई वर्ड आप चाहते हैं कि डिक्शनरी में ढूंढे, जैसे आपको ढूंढना है एंड, यह वर्ड को आपको ढूंढना है डिक्शनरी में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्शनरी तो मोटी पुस्तक होती है, उस पुस्तक को खोलेंगे, इसके बाद देखेंगे एंड को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, पेज को जहां तहां पलटेंगे वहां पर डिक्शनरी का एंड मिल जाएगा क्या, नहीं ना। तो क्या करना होगा हमें, तो एंड को ढूंढने के लिए हमें जो लेटर, जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, हमें एंड वहीं पे मिलेगा जहां पे वर्ड का संग्रह होगा जो ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा। सिर्फ हमें एंड कहां मिलेगा, तो वैसा वर्ड जहां ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स का ग्रुप है वहीं पे हमें एंड मिलेगा। तो ए से उपयोग होने वाले बहुत सारे वर्ड होंगे उसमें, अब नहीं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उसमें क्या एंड का जो स्थान होगा वो कहां पे होगा डिक्शनरी में, हम जल्दी से जल्दी कहां पे इसको ढूंढ पाएंगे। तो इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिक्शनरी में ए वाले ग्रुप के पास जाएंगे, जो पेज में ए वाला ग्रुप होगा उसमें जाएंगे और ए के ग्रुप के बाद, तो बहुत सारा ए से ही रिलेटेड वर्ड है, ए से ही बना हुआ बहुत सारा वर्ड मिलेगा आपको। तो देखेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाला जो भी वर्ड है उसमें जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखेंगे ए के बाद हम लोग सेकेंड स्थान को देखेंगे। सेकेंड स्थान कौन सा है, एन है। ए वाला तो सारा पेज क्या है, वो सारा ग्रुप ही जो होगा वो ए से रिलेटेड होगा, ए वाला ही वर्ड होगा, सभी का स्टार्टिंग किससे होगा, तो ए से होगा। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या ढूंढना है, तो एंड ढूंढना है। ए वाले ग्रुप में आ गए, ठीक है, कि उस पेज में आ गए जिसमें ए से वर्ड स्टार्ट होता है, उस पेज में भी क्या एंड हमें सबसे ऊपर मिल जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो क्या होगा इसमें कि देखेंगे कि ए के बाद वाले वर्ड को, लेटर को देखेंगे कि ए के बाद जो लेटर है वो कौन सा लेटर है। तो अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फाबेट में ए बी सी डी इस तरीके से क्या होता है, जेड तक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जेड तक का जो लेटर है तो इस सीक्वेंस में होता है, ए बी सी डी ऐसे करके। तो यहाँ पे भी डिक्शनरी में भी जो भी वर्ड है ए वाले ग्रुप में आ गया, ए के बाद कौन सा ग्रुप आएगा, तो ए के बाद अगर मान ली कि एब्सेंस है, अगर ये लेटर है तो ए के बाद कौन मिलेगा, तो बी वाला लेटर से जो वर्ड शुरू होने वाला होगा वही मिलेगा। ए वाले ग्रुप में तो है, लेकिन अगले लेटर को देखेंगे किससे मिल गया, बी वाले लेटर से मिल गया, नहीं। उसी तरीके से देखेंगे ए के बाद अगर शुरू होने वाला है सी से, एक्सेप्ट, तो ये लेटर किससे स्टार्ट होता है, ए वाले ग्रुप में ही है, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी वाले ग्रुप में ये लेटर पहले हमें दिखाई देगा। इसी तरीके से बी सी डी करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे, एन तक पहुंचेंगे, वहां पे हमें एन वाला लेटर पहले दिखेगा, ठीक है। जब एन वाले ग्रुप में आ जाएंगे, ए वाले ग्रुप में आ गए, एन वाले ग्रुप में आ गए, इसके बाद भी देखेंगे, थर्ड लेटर को देखना होगा कि ये थर्ड लेटर में ये डी है, डी से पहले ही बहुत सारा वर्ड होगा, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो हमें थर्ड लेटर तक देखना है कि कहां तक का लेटर चल रहा है, इसके बाद हमें एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को खोज सकते हैं, आसानी से डिक्शनरी में कोई भी वर्ड को हम लोग ढूंढ सकते हैं।
वही चीज आप अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में करते हैं। जैसे आपका कोई भी कांटेक्ट है, नहीं कोई भी कांटेक्ट है, जैसे कि आपके कांटेक्ट में शामिल है कोई नाम रमेश है, ठीक है, रमेश है, राजेश है और राजन है, ठीक है। क्या है, ये 3 नाम है आपके टेलीफोन डायरेक्टरी में। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ऊपर जो नाम होगा, सबसे पहले जो नाम होगा आपके टेलीफोन कांटेक्ट लिस्ट में, आपके मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में, तो सबसे पहला नाम कौन सा होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि जैसे ही हम इसको सर्च करना है कि सबसे पहला नाम कौन सा है, तो हम देखेंगे कि आर से नाम है, तो आर वाले ग्रुप के पास जाएंगे। आर से नाम स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आर वाले ग्रुप में जाएंगे तो देखेंगे सब तो आर से ही नाम स्टार्ट है, नहीं ये सारा नाम जो है आर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, आर वाले ग्रुप में तो है, लेकिन कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा इससे हमें पता नहीं चल पाएगा। तो क्या करना होगा, अगले वर्ड को देखना होगा। तो अगला वर्ड में क्या है, अगला वर्ड में है ए और ए, तीनों जो है वो क्या है, ए से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड है। आर से देखे तो आर भी सब में आर है, ए देख रहे हैं तो सब में क्या है, ए है। तो इससे भी हमें समझ में नहीं आया कि ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा, नहीं। तो अगला वर्ड, अगला जो लेटर है उसे हम लोग सर्च करेंगे। अगला ये क्या है, एम है, यहां पे क्या है, जे है और यहां पे क्या है, जे है। यानी कि एम और जे में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो जे ना, जे सबसे पहले आता है। तो जे में देखेंगे कि अब सबसे पहले कौन आ जाएगा, या इसमें भी जे है और इसमें भी जे है। अब तो अभी भी समझ में नहीं आया कि पहले कौन आ रहा है, नहीं। तो जे और जे ये तो समझ में आ गया कि यही दोनों में से 1 नंबर और 2 नंबर होगा, क्योंकि एम तो बाद में आएगा, क्योंकि तीसरे नंबर स्थान पे एम है तो एम तो ऑटोमेटिक है कि ये 3 नंबर पे आ जाएगा। जो कि ये जो जे और जे है यही दोनों में से कोई एक या दूसरे नंबर पे आएगा। तो जे से हमें समझ में आया क्या, दोनों में जे है। तो इससे भी हमें नहीं समझ में आया कि ये दोनों में ऊपर कौन होगा, जे वाला ऊपर होगा। ये तीनों में एम और जे में जे वाला ही ऊपर होगा। तो 2 जे वाला है, 1 और 2 नंबर पे जे वाला होगा, और ये एम जो है वो तीसरे नंबर पे होगा। लेकिन ये जे में ये समझ में नहीं आया कि 1 नंबर में कौन होगा और 2 नंबर में कौन होगा। तो अगले लेटर को हमें देखना होगा। अगला लेटर क्या है, तो अगला लेटर यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ई और ए में से पहला लेटर कौन आएगा। ई और ए में पहला लेटर कौन होता है, तो ए होता है, नहीं ई और ए में पहला लेटर कौन होगा, ए होता है। यानी कि यह ए है, यहां पे ये लेटर और यहां पे ई है, तो ए पहले आएगा, यानी कि ये 1 नंबर हो गया और यह जो है ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग ऐसे ही काट काट के देखेंगे। जो मिलने वाला होगा उससे तो मतलब नहीं, वैसे लेटर को ढूंढेंगे जो डिफरेंट हो। सब अगर सेम है तो उस ग्रुप में है तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, खोज ही नहीं सकते उससे कि कौन पहले है कौन बाद में है। हमें उस लेटर के पास जाना है जो डिफरेंट लेटर है, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन लेटर पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। जो लेटर पहले आएगा जो पहले नंबर पे आएगा, जो लेटर बाद में आएगा सो बाद वाले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने अब इसमें क्वेश्चंस क्या कर सकता है, क्वेश्चंस 2-3 तरीके से पूछता है। अच्छा, सबसे प्रथम स्थान पे कौन आएगा या सबसे शुरू में कौन आएगा, ये शब्दों के समूह में सबसे प्रथम नंबर पे कौन आएगा। तो 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है राजन जो है सबसे प्रथम नंबर पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन होगा सबसे अंतिम नंबर पे कौन आएगा, तो सबसे अंतिम नंबर पे कौन आ रहा है, तो अंतिम नंबर पे 3 नंबर में जा रहा है। ये इस शब्दों के समूह में अंतिम नंबर पे कौन है, 3 नंबर ये, यानी कि रमेश जो है अंतिम नंबर पे आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन कहता है कि मध्य में कौन आएगा, ठीक मध्य में कौन आएगा, तो मध्य का मतलब क्या हो गया, ठीक बीच में ना। यानी कि 3 शब्दों का समूह है, 1 2 3 है, एक इधर से एक इधर से, तो बीच में ही बचा ना। मध्य मतलब क्या, ठीक बीच वाला, नहीं बीच में कौन आएगा, यानी 2 नंबर कौन होगा, तो 2 नंबर कौन हो जाएगा, राजेश, ठीक है। इस प्रश्न में ज्यादातर 5 से 6 आपको शब्दों का समूह होगा, इसी से आपको पूछा जाएगा कि ठीक मध्य में कौन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, अपने डिक्शनरी के अनुसार या अल्फाबेट के अनुसार उसे सजा देना है, और जो पहले आएगा सो पहले, जो आखिरी आया सो आखिरी। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इतना कुछ करना नहीं है, बस हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमसे पूछा जाए बस हमें वहीं तक करना है।
वहां तक कर लिए, जो हमारा आंसर आया बस वही आंसर हो जाएगा, सारे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। कैसा प्रश्न देखा पूछा जाता है इससे। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में 5 शब्दों का समूह दिया गया है, यदि प्रत्येक शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो ठीक मध्य में कौन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक मध्य में कौन होगा। मध्य का जो नंबर होगा, ये 5 शब्दों का समूह है, इसको अगर हम शब्दकोश के अनुसार सजाएंगे तो ठीक मध्य में यानी कि ठीक बीच में कौन सा जो वर्ड है वो होगा। तो देखेंगे इसको सजाना है तो देखेंगे कि जैसे सजाएंगे तो ये एल वाला लेटर, ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एल से, ये भी एल से और ये भी एल से, यानी कि इससे हम नहीं मालूम कर सकते हैं कि कौन कितने नंबर पे होगा, नहीं। तो इससे अगला वर्ड, अगला जो लेटर है उसे हम लोग देखेंगे तो इसमें ई है, ई है, ई है, ई है, ई है, यानी इससे भी हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा कितने नंबर पे होगा। अगला लेटर को देखेंगे तो ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, इससे भी हमें नहीं पता चल पाया कि कौन सा कितने नंबर पे होगा। तो अगला जो लेटर है, अगला लेटर क्या है, इसमें डी है, इसमें एन है, इसमें के है, इसमें सी है और इसमें पी है। तो अब हमें इसी में हमें देखना, चूंकि यही डिफरेंट वाला लेटर है, हमको इसी के पास जाना है और इसी से हमें पता चल पाएगा कि पहले नंबर पे कौन आएगा और आखिरी नंबर पे कौन आएगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि डी है, एन है, के है, सी है और पी है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन आने वाला है, डी, एन, के, सी और पी। इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा, तो पहले नंबर पे सी आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर, ठीक है। इसी तरीके सी के बाद क्या आता है, डी आएगा, यानी कि ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। सी के बाद डी आया, डी के बाद क्या आया, तो डी के बाद आपका के आने वाला है। कौन सा आने वाला है, के आने वाला है, यानी कि ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। और जैसे ही क्वेश्चन कहा है कि मध्य में, नहीं, मध्य में कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे, बस जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बस हमको वहीं तक जाना है, नहीं, हम बस वहीं तक जाएंगे और हमारा आंसर निकल गया, बस हो गया। मध्य कह रहा है यानी 5 शब्दों का समूह है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 इधर से 2 इधर से, ठीक मध्य कौन हो गया, तो जो तीसरे नंबर पे आएगा वही मध्य होगा ना। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गया हमारा, लीक आ गया। यही जो वर्ड है लीक, ये तीसरे नंबर पे आ गया, मतलब ठीक मध्य में आ गया, यानी कि हमारा आंसर यही हो जाएगा जो है लीक। लीक हमारा आंसर सही होगा, जो कि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि ठीक मध्य में। ये शब्दों का समूह होगा जिसमें बीच में कौन होगा, तो यह लीक हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे चौथा या पांचवा भी ढूंढना हो तो ढूंढते हैं। क्या है इसमें चौथा या पांचवा में, तो यह तो के तो हो गया, तीसरा हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार मध्य तो निकल गया। लेकिन आगे देखते हैं कि अगर चौथा और पांचवा देखना है तो क्या होगा। तो चौथा क्या है, यहाँ एन है और यहाँ पी है, एन और पी से पहले कौन आएगा, तो एन आएगा, नहीं, यानी कि यह जो है हमारा चौथे नंबर पे आएगा और ये जो है हमारा पांचवें नंबर पे आएगा। इस तरीके से टोटल जो भी वर्ड देगा इसको हम लोग सजा लेंगे। सजाने के बाद जो ठीक मध्य में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न में बस इतना हमें करना है, ये पांचों को हमें नहीं ढूंढना है, बस जो प्रश्न कह रहा है एग्जाम्स में कि ठीक मध्य का निकालिए। हमें प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक मध्य वाला निकालिए। मध्य वाला मतलब कौन, बीच वाला, 3 नंबर, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा 3 नंबर है, ठीक मध्य का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम इससे आगे 4 और 5 को नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। बस 3 आ गया, बस हमारा आंसर वहीं क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है कि 5 शब्दों का समूह दिया गया है, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो ठीक मध्य में कौन होगा। ठीक इसमें भी मध्य ही पूछा जा रहा है आपसे, मध्य में कौन होगा। एग्जाम में ज्यादा मध्य वाला ही प्रश्न आता है, तो मध्य में कौन होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे मध्य मतलब 5 शब्दों का समूह है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बस हम सिर्फ तीसरे नंबर को निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा देखते हैं। तो देखते हैं कि पहला लेटर क्या है, ओ है, ओ है, ओ है, सब में क्या है, ओ है। इससे तो पता नहीं चल पाया कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन आया। तो अगले लेटर को चेक करेंगे। अगले लेटर में क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यही लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे यू है, यानी कि भी 2 है, डब्ल्यू 2 है, यू वाला अकेले है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भी, डब्ल्यू और यू में सबसे पहला लेटर कौन सा आने वाला है। भी, डब्ल्यू और यू में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यू आएगा,
यू सबसे पहले आएगा, यानी कि यही जो लेटर होगा हमारा यू, ये 1 नंबर पे आएगा। हो गया, बस इतना ही करना है हमें कि जो पहले आने वाला उसी को हम इंडिकेट करते चले, 1 नंबर पे आएगा। अब देखना है कि यहाँ भी है और यहाँ डब्लू है, तो ये भी वाला और डब्लू वाला में पहले कौन आएगा, भी आएगा या डब्लू आएगा? तो पहले हम जानते हैं कि भी आएगा, नहीं तो भी वाला देखेंगे कि भी वाला भी 2 है। क्या है, भी वाला भी 2 है। अब ये तो क्लियर है कि डब्लू वाला जब भी आएगा तो ये दोनों के बाद ही आएगा डब्लू, नहीं चूंकि ये डब्लू वाला है तो भी वाला के बाद ही आएगा ना डब्लू। तो क्या करेंगे, भी वाला को चेक करते हैं कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा और तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो भी वाला से चेक करते हैं, तो यहां भी 2 भी है, नहीं ये भी है, यानी कि दोनों भी है, तो इससे हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये दोनों में पहले कौन सा आएगा, नहीं। तो भी के बाद वाला जो लेटर है इसे हम लोग चेक करते हैं, तो यहां पे क्या है, ई है और यहां पे क्या है, ए है। क्या है, ई है और ए है, तो ये दोनों में पहले कौन सा लेटर आएगा, ई आएगा या ए आएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि ए पहले आएगी, यानी कौन सा लेटर पहले आया, ए वाला जो लेटर है ये पहले आएगा, यानी कि ये 2 नंबर हो गया हमारा, और ई जो है ए के बाद आएगा, यानी कि यह 3 नंबर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि 4 या 5 नंबर कौन है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक मध्य वाली संख्या, मध्य वाला जो शब्द है इसी को ढूंढना है हमें। तो ठीक मध्य तो पता चल गया ना, मध्य मतलब कितना नंबर, 3 नंबर जो होता है वही मध्य होता है, तो 3 नंबर हमारा कौन हो जाएगा, यही ओवरहेड जो है वो 3 नंबर होगा, यानी कि ठीक मध्य में आएगा। हमें सारे को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसी के पास पहुंच जाएंगे, हम आंसर बस वही बता देंगे। ये 4 और 5 निकालने से क्वेश्चन के लिए क्या है, टाइम ही पास करना होगा ना, तो आगे हम लोग 4 और 5 नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझाना था, तब तक हमने बताया कि 4 को कैसे निकालेंगे, 5 कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने नंबर पे आना है, ठीक मध्य में कौन सा आने वाला है, फर्स्ट में कौन सा आने वाला है या लास्ट में कौन सा आने वाला है, यही आता है ना। तो जितने नंबर, अगर मध्य पूछता है तो 3 नंबर, फर्स्ट पूछता है तो 1 नंबर वाला, और लास्ट पूछता है तो लास्ट वाला, तब तो हमें सब निकालना पड़ेगा कि लास्ट कौन आने वाला है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है यही मध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ठीक मध्य में कौन आने वाला है। तो ठीक मध्य में तो हमारा आंसर यहीं से निकल गया ना, बिना चेक किए हुए दोनों को, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, ओवरहेड। ठीक है, तो इस तरीके जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें भी क्या है, ठीक मध्य में कौन होगा निकालना है। क्या है, डिसिस्ट है, डिस्ट्रॉय है, डिसाइड है, डिसीव और डिसेफर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि डी वाला है, अभी हम लोग सीखा कि डी वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं निकालना है। ई है, सब में क्या है, ई है, तो इससे भी हमें पता नहीं चल पाएगा कि ई वाला है, इससे नहीं पता चल पाया। आगे देखते हैं कि आगे इसमें जो डिफरेंट है बस हमें उसी को ढूंढना है, जो डिफरेंट लेटर होगा उसी को ढूंढना है। तो डिफरेंट क्या है, इसमें एस है, इसमें एस है, तो एस वाला है, और इसमें क्या है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, यानी कि इस तीनों में सी है, इस तीनों में क्या है, सी है, और इसमें क्या है, एस है, यानी कि तीसरे नंबर जो लेटर है इस सब में सी है और इस सब में क्या है, ये दोनों में एस है, यानी कि सी जो लेटर होगा वो पहले आएगा इससे, यानी कि ये तीनों पहले आएगा और ये दोनों बाद में आएगा, यानी चौथे 5वें नंबर पे आएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा। तो सी के बाद वाले लेटर को देखते हैं। तो सी के बाद वाले लेटर में क्या है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी आई है, यानी कि आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ पे क्या है, ई है, यानी कि ये तीनों में आई और ई में पहले कौन आने वाला है, तो पहले ई आने वाला है, इसीलिए क्या हो गया, ई वाला जो हो गया 1 नंबर पे हो गया। अब देखेंगे कि आई वाला और आई वाला ये 2 और 3 नंबर पे आएगा, नहीं तो 2 और 3 नंबर पे ये आएगा, इसमें पहले कौन आने वाला है, पहले डी आएगा या पहले पी आएगा। अगले लेटर से देखेंगे तो यहाँ डी है और यहाँ पे क्या है, पी है, यानी कि पहले लेटर पे कौन आने वाला है, डी आने वाला है, यानी कि यह 2 नंबर हो गया, और यह कितने नंबर पे हो गया, पी कितने नंबर पे चला जाएगा, 3 नंबर पे चला जाएगा, नहीं, और इसके बाद जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, आपके चौथे और 5वें नंबर पे आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर निकालना है, ठीक मध्य वाला निकालना है। तो ये हमारा आंसर हो गया डिसेफर, ये जो है ठीक मध्य में मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आएगा ठीक हम वहीं तक निकालेंगे जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं कैसे और भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि 5 शब्दों का समूह दिया गया है, यदि प्रत्येक शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार सजाया जाए तो कौन सा अंतिम में आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या कह रहा था, मध्य में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कौन सा अंतिम में आएगा। तो टोटल को चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन सा अंतिम में आ रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि आर 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 सब में क्या है, आर है, यानी इस पे तो ज्यादा सोचना नहीं है। अगला क्या है, ए है, ए वाला जो वर्ड है सब में ए है, इस पे भी नहीं सोचेंगे। अगला जो है जे है, तो सब में क्या है, जे है, तो इस पे भी ज्यादा नहीं सोचना है। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एन है। इसमें क्या है, एन है। ये 4 जो ऐसा है जो ई है, ई है, ई है, ई है और ई है, ये चारों ई है, लेकिन ये 5वां जो है वो क्या चीज है, एन है। यानी कि जब भी होगा तो ई वाला को ही देखेंगे, कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर होगा। चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, ये चारों ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यही चारों में से कोई ना कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक जाएगा। तब तो बारी आएगी एन की ना, यानी तब एन जो होगा कितने नंबर पे जाएगा, 5 नंबर पे। तो हमें यहां से ही क्लियर है कि एन जो है सबसे अंतिम में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले सारे में क्या है, ई है, एन सबसे लास्ट में जाने वाला है, यानी कि एन कितने नंबर पे आ गया, ये 5 नंबर पे आ गया। और हमारा क्वेश्चंस भी यही पूछ रहा था कि सबसे अंतिम में कौन होगा, सबसे अंतिम में कौन आएगा। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, यही जो रजनीश है हमारा सबसे लास्ट में आने वाला है। तो जब भी देखे क्या देखे इस क्वेश्चन में कि हमें इस सबको चेक भी नहीं करना पड़ा कि कौन से 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, डायरेक्ट अंतिम पूछा था और 5वां डायरेक्ट ही निकल के आ गया हमारा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सेट रहता है एग्जाम्स में कि आप डायरेक्ट देखेंगे उसको और आपका आंसर आ जाएगा। बस हमें करना क्या है कि हमें जो पूछा जाए हमें उसी पे फोकस करना है। क्वेश्चंस जो पूछ रहा है, अगर मध्य पूछता है तो तीसरे नंबर निकालेंगे, अगर 5 शब्दों का समूह है तो 7 है तो भी वही नहीं, चौथे नंबर निकालेंगे। तो जो भी पूछा जाए उसके ठीक मध्य में जो आ रहा है, तो जो बीच वाला शब्द होगा, जो समूह होगा, उसका ठीक बीच में कौन आ रहा है वो देख लेंगे। अंतिम पूछा तो अंतिम, अगर इसमें क्या, इस क्वेश्चन में तो अंतिम पहले ही निकल के आ गया, यानी कि डायरेक्ट रूप से हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न और भी देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हिज व्यू इज ऑलवेज अपोजिट टू माइन, वाक्य के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा। यही प्रश्न है, यानी कि इस टाइप का जो प्रश्न है, अभी तक तो हमने देखा था सिर्फ 5-6 वर्ड दे रहे थे आपको और उससे पूछा जाता है कौन सा बीच में आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। लेकिन यह जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस दे दिया है, एक वाक्य दे दिया है और इसी में कह रहा है कि इसको, वाक्य को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए तो ठीक मध्य में कौन सा होगा। यही है ना। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में कि यह जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है, हिज व्यू इज ऑलवेज अपोजिट टू माइन, जो वाक्य है इसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे तो पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आने वाला है, तो पहले नंबर पे ये वर्ड नहीं, 1 नंबर पे ऑलवेज आ जाएगा, चूंकि ए से स्टार्टिंग है, ए वाला ही तो पहले आएगा ना, तो ए से स्टार्टिंग है इसलिए 1 नंबर पे आ गया। ए के बाद कौन सा आने वाला है बताइए, ए के बाद बी है, नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई एच है, नहीं, एच ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, नहीं, एच के बाद कौन सा है, आई है, यानी कि ये 3 नंबर पे, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के एल एम, क्या हो गया, एम जो हो गया 4 नंबर पे आ गया, एन ओ, ओ जो है 5 नंबर पे आ गया, पी क्यू आर एस टी ये कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया, यू और भी ये कितने नंबर पे आ गया, तो ये 7 नंबर पे आ गया। यानी कि इसे क्लियर हो गया कि जो भी अल्फाबेट में जो इसको अगर सजाएंगे तो ए वाला सबसे पहले नंबर पे आएगा, एच वाला जो दूसरे नंबर पे आएगा, आई वाला तीसरे नंबर पे, एम वाला चौथे नंबर पे, ओ वाला 5वें नंबर पे, टी वाला 6ठे नंबर पे और भी ये जो है 7वें नंबर पे आएगा।
तो अब क्या कह रहा है कि ठीक बीच में कौन आएगा। तो जब भी इसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे तो हमें इस तरीके का लाइन प्राप्त होगा, इस तरह का वाक्य प्राप्त होगा। ऑलवेज हिज इज माइन अपोजिट टू व्यू, यानी कि इसमें जो सबसे मध्य में पूछा है, मतलब 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, यानी कि यह जो हो गया ठीक मध्य में हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, माइन, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी तक यदि आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि कोई भी क्वेश्चन हमारा फंस रहा है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चंस को लिखें, इसका हम लोग समाधान अगले क्लास में करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसमें ऑल वाले पे प्रेस कर ले, चूंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास जाए। अगर जो भी नए हैं, जो बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स करें। थैंक यू।